स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। और गुरमीत सर से हमें बहुत सारी बातें करनी है, एक एक करके मैं सारे विषय लेता हूं। और सबसे पहले वैसे गुरमीत सर, जब आपको फ्राइडे को थर्सडे को जब हमने फिक्स किया था, तब हमने ये सोचा था कि आपसे ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मुलाकात होगी उसके ऊपर पूछेंगे। आप यंग है, पंजाबी हैं, स्क्वॉश भी खेलते हैं, तो हमने सोचा आप ही से बात की जाएगी। लेकिन मुद्दा बदल गया है। अब सबसे पहले मोदी जी ने जो भाषण दिया उससे शुरुआत करेंगे। बताएं सर, क्या कुछ खास है बाजार के लिए इस भाषण में? अनिल जी, आपने मुझे एक बात बोली थी जब मैं आपको पुणे में मिला था जी, एमए पार्टी के कॉन्फ्रेंस में कि बस साल में 8-10 दिन ही पैसा बनता है। एब्सोल्युटली। और उसके लिए निवेश रहना बहुत जरूरी है। और कई बार हम एक्स्ट्रा नेगेटिविटी में कई बार कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन को चेंज कर देते हैं। तो ये सबक है आज दोबारा से कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और आपका कोर कन्विक्शन जो होना चाहिए, बिलीफ होनी चाहिए भारतीय बाजारों में, वो हिलनी नहीं चाहिए। आप थोड़ा बहुत रोटेशन कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं, बट कोर बिलीफ कि भारत अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में, ये होना बहुत जरूरी है। और ये आज उसका उदाहरण है कि हमने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला है। मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव है अनिल जी। और ये खाली टैक्स सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत जो है इंटरनल ग्रोथ इंजन्स पे ज्यादा निर्भर है। हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को हमेशा दरकिनार करते रहेंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि इकोनॉमी में इंटरनल स्ट्रेंथ है। और अनिल जी, इसके बहुत मायने हैं। जीएसटी का थोड़ा बहुत 1.5-2 लाख करोड़ का जो लॉस है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, वो स्प्रेड हो जाएगा, वो सेस के थ्रू भी कवर होगा। वो रैशनलाइज होगा 40% वाले स्लैब्स में भी, और ओवरऑल डिमांड बूस्ट होगा। और 2 स्लैब आएंगे तो कंप्लायंस और बढ़ेगा। और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, टैक्सेशन में लेस इज मोर। गवर्नमेंट को धीरे धीरे और टैक्सेशन को कम करना चाहिए ताकि टैक्स कंप्लायंस और बढ़े और रिलीफ मिले। तो पर अनिल जी, इसका एक थोड़ा सा फ्लिप साइड है कि अभी फेस्टिव सीजन अक्टूबर में है, इस बार जल्दी है दिवाली, और ऑलरेडी इन्वेंट्री लेवल थोड़ा सा हाई है। और जब तक जीएसटी स्लैब चेंज होंगे उसमें समय लगेगा, 4-5-6 सप्ताह लग सकते हैं। तो हो सकता है नियर टर्म थोड़ा सा एक डिमांड डिस्ट्रप्शन हो। तो हालांकि हमें मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है। बट ये भूलना नहीं चाहिए कि एक्चुअल डिमांड में थोड़ा पोस्टपोनमेंट हो सकता है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी, और इन्वेंट्री लेवल ऑलरेडी हाई है, क्योंकि पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है, चाहे वो ऑटो है, अप्लायंस मेकर है। तो नियर टर्म में थोड़ा सा डिमांड सॉफ्ट रह सकता है, तो अर्निंग में हो सकता है इतनी जल्दी ना दिखे। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब बहुत अच्छा है, और अगर बाजार में थोड़ी बहुत अब कोई भी वीकनेस आए, उसे उसे वेस्ट मत करिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिससे आपको वेस्ट नहीं करना है, खरीदारी करनी है। 25,000 पर निफ्टी भी है, 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी है। अब बड़ा सवाल ये कि ट्रंप का क्या? अब सब कुछ ठीक है, एक ही आदमी का डर बचा है। मतलब जितना आपके हमारे ज़माने में, आप नहीं, आपका तो क्या, आपका तो ज़माना बहुत बात का। मेरे ज़माने में हमें जितना गब्बर से डर नहीं लगता था, उतना ट्रंप से लगता है आजकल। इनका क्या करें? आने जी, मुझे नहीं लगता डरने की जरूरत है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि 50% स्लैब रहेगा। आई थिंक वर्स्ट केस 25% रहेगा। और आप देखिए, एक चीज मैंने देखी है पॉलिटिक्स में, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, जब सारे लीडर्स एक तरफ जाने लगे, इसका मतलब मंडे को आज, तो मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन रशिया वॉर का रेजोल्यूशन जो है नियर है, और उसका बेनिफिट जो है बाजार को धीरे धीरे मिलेगा। तो बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। और यूएस जीडीपी जो है वो बहुत छोटा पार्ट है मार्केट का। बिल्कुल। अ, ये भी सॉल्यूशन होने की तैयारी में। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है अनिल जी, कि सॉरी, नेटवर्क पे थोड़ा जी इशू जी था। जी, हाँ, हाँ जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू था अनिल जी। जी हाँ। जी गुरमीत जी, तो आप बता हाँ। रहे थे कि मतलब अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है वो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का बड़ा छोटा सा हिस्सा है, वहां तक आप बोले थे। हाँ, तो मैं कह रहा था अनिल जी, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है 50% टैरिफ तो एक तरीके से नो ट्रेड वाला जोन है, 25% थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव जोन है। मुझे लगता है ये इशू भी रिजॉल्व होगा। और आप 150 करोड़ की आबादी के कंज्यूमर मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते बहुत समय तक। आप चाइना में ऑलरेडी आप एंटी यूएस नैरेटिव है, इंडिया में लगभग ये शुरू हुआ है, और ये जो हॉस्टिलिटी है ज्यादा समय रहेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि इसका भी रेजोल्यूशन जल्दी आएगा, और जब तक ये ओवरहैंग है शायद आपको वैल्यूएशंस भी बेटर मिले। तो कुछ समय के लिए इसमें जो अच्छे सेक्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गए हैं, लेकिन कंपनीज बहुत अच्छी हैं, वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी स्पेस है, टेक्सटाइल स्पेस है, तो इसको भी मौके की तरह यूज करें। मुझे नहीं लगता ये लंबा चलेगा नहीं जी। हम्म, ठीक बात है। ये निवेश के लिए बेहतरीन मौका है आपके लिए। अब आइए एफआईज की बिकवाली। इतने दिनों से मूड खराब है, क्या है? अब एसएनपी का अपग्रेड, जीएसटी के रिफॉर्म्स,
रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की संभावना है, ये काफ़ी नहीं है मूड ठीक करने के लिए अभी, मतलब और मतलब इनको क्या चाहिए और क्या करें इनके लिए हम कि इनको थोड़ा सा मतलब प्रसन्न हो, मुस्कुराएं थोड़ा? अनिल जी, जितना कम प्रसन्न हो उतना अच्छा है। हाँ, कि आप जितने कम प्रसन्न हो उतना अच्छा है। अगर 3 साल से बेच रहे हैं हाँ। और तो निफ्टी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ये सोचिए जब वापस आएंगे तो कैसा रिटर्न आने वाला है। तो जितना डिले आएगा उतना अच्छा है अनिल जी। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय बाजार में अगर आप एफआईएस और प्रमोटर्स का स्टेक देखें कोविड के पहले, तो लगभग लगभग 75% था। बेसिकली प्रमोटर्स और एफआईएस ही ओन करते थे। तो अभी अगर थोड़ा बहुत प्रमोटर भी क्यूआईपी कर रहा है और ऑफलोड कर रहा है, मैं नेगेटिविटी देखता हूँ एसआईपी को लेके, मुझे समझ में नहीं आता हम इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। अभी भी जो रिटेल निवेशक है 10% भी ओन नहीं करता है मार्केट को। आप म्यूचुअल फंड ऐड कर देंगे तो शायद अब जाके कुछ डबल डिजिट ओन करना शुरू हुआ है। अब मार्क जकरबर्ग का कितना स्टेक है फेसबुक में, या एलॉन मस्क का कितना स्टेक है, या माइक्रोसॉफ्ट में प्रमोटर का कितना स्टेक है, या एनवीडिया में कितना स्टेक है, आप यूएस में देखेंगे तो एवरेज प्रमोटर स्टेक हार्डली डबल डिजिट है। तो हम मुझे लगता है हमारे यहाँ ये अच्छा है अगर पब्लिक ओनरशिप बढ़ रहा है। एक ऐसा मार्केट जो 15% कैगर पे है 40 साल पे, उसे हमारे अपने निवेशक ही ओन नहीं करते, ये तो डिसअपॉइंटिंग बात है। और ये जो नेगेटिविटी है एसआईपीस को लेके, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती अनिल जी। अगर रिटेल ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और लंबा सेविंग्स यहाँ पे दे रहा है तो अच्छी बात है। तो जितना एफआईज अंडरवेट है या न्यूट्रल है अच्छा है। और एक समय में अनिल जी आएंगे, मुझे लगता है केस स्टडी लिखी जाएगी 4-5 साल बाद, कैसे जो दशक का सबसे अच्छा मार्केट था उसको एफआईज ने मिस किया। मेरे करण अर्जुन आएंगे बिल्कुल। कहाँ जाएंगे, आएंगे। लेकिन देखते हैं कब मूड बदलता है। लेकिन एक चीज़ है, अब लोगों का मूड बना है पैसा लगाने का। लोकल इन्वेस्टर भी जो साइड लाइन पर बैठे थे, इंतजार करते हैं, अब लग रहा है कि अब ठीक है। मतलब ऐसा कमी देखने को मिलता है गुरमीत सर की, मतलब चीज़ें अच्छी ज़्यादा हो और सेंटीमेंट खराब हो। नहीं तो इतनी अच्छी चीज़ों के बीच में निफ्टी शायद 26,000 दिखता था, राइट? लेकिन वो नहीं है, अभी भी 25 है। कहाँ पैसा लगाएं? निवेश करना बाकी रह गया है, नहीं क्या चलो 24,500 पे, अब कहाँ करें? अनिल जी, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरनल भी रही है। हम एफआईएस को भी थोड़ा ब्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स में रिलेटिव कंट्रीब्यूशन भी होता है। बाकी मार्केट्स ने हमसे बेहतर किया है, तो जो शॉर्ट टर्म फ्लोज है वहां जाते हैं। मुझे लगता है जब अर्निंग ग्रोथ 11-12% आ जाएगी, तो ये जो 21 का पी है, अगर आप पैग निकालेंगे तो 2 के नीचे आ जाएगा, तब शायद बड़ा एफआई पैसा भी आएगा। तो मुझे लगता है शायद अर्निंग्स का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा डिमांड बूस्ट मिला है इनकम टैक्स कट से, अब इंडायरेक्ट कट से मिल रहा है। तो जैसी अर्निंग आएगी अगले क्वार्टर से, मुझे लगता है एफआई भी वापस आएंगे। 2-3 जगह का मैं बार बार आपको बोलूंगा, अर्निंग्स को मिस मत करिए। इस क्वार्टर में भी आप देखिए, बाजार ने जहां अर्निंग्स अच्छा था वहां रिवॉर्ड किया। ऑटो में एमएनएम का नंबर अच्छा था, उसको रिवॉर्ड किया। टीवीएस का नंबर अच्छा था, उसको रिवॉर्ड किया। टाटा मोटर्स का नतीजे अच्छे नहीं थे, वहां रिवॉर्ड नहीं मिला। सिमिलरली अगर आप फार्मा में आएंगे, आपको दिखेगा कि कहीं अच्छी सीडीएमओ के नंबर्स थे वहां रिवॉर्ड हुआ, कहीं नंबर्स अच्छे नहीं थे वहां रिवॉर्ड नहीं मिला। तो बाजार बड़ा क्लियर है। जब आप 2021 टाइम्स में न्यूज सब कुछ अच्छी है, अच्छी बात है। अर्निंग बेस मुझे लगता है चेंज होगा। अर्निंग्स पे ध्यान दें। मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसीज आउट परफॉर्म करेंगे। बैंक्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, और बैंक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है जब डिमांड रिवाइवल होता है एनबीएफसीज के साथ। मुझे लगता है इंश्योरेंस थोड़ा सा वापस आ सकता है, क्योंकि जीएसटी 18 से 5% होने का चांस, और रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। ऑटो मुझे लगता है बहुत जोर से वापसी कर सकता है। पिछले 2-3 साल बड़े सबड्यूड निकले हैं, और स्पेशली इसमें जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो कम सीसी वाले व्हीकल्स हैं, उनकी जो एंसिलरीज हैं, ओईएम्स हैं, वहां पे मुझे लगता है एनर्जी बहुत बेनिफिट आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल केपेक्स नहीं हुआ है। सब ईवी और क्लीन एनर्जी के उसमें बेसिक ऑटो एंसिलरीज में केपेक्स नहीं हुआ है। यूक्रेन सबसे सेकंड बड़ा मार्केट था इंडिया के बाद ऑटो एंसिलरी में, और वहां हमने देखा डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो बहुत ज्यादा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। अच्छी कंपनीज ऑलरेडी 80-90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है। तो हमारे पास पोर्टफोलियो में जैसे ऊनो मिंडा है, मुझे लगता है मदरसन सुमी जो ग्रुप है, वहां पे भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो थोड़े से अंडर ओन सेक्टर्स हैं जहां पे परफॉर्मेंस वापस आ सकता है, उस पर भी मौका बन सकता है। नहीं एक बात, ये सारे सेक्टर्स वो हैं जहां पर आपके लिए मौका बढ़िया खरीदारी का बन सकता है। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आज सुबह सुबह आपने समय दिया और विस्तार से आपने बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौकों पर हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात।